हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नए रोमांटिक कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ और आई होप कि आपको ये जरूर पसंद आएगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है यू सॉल से, जो अपनी फ्रेंड दू ह्यून को ये सिखा रही होती है कि एक अच्छी किस कैसे करते हैं। वो उसे किसी एक्सपर्ट की तरह समझाती है। उनके पास बैठा उनका फ्रेंड हे यंग भी ये सब सुनकर हंस रहा होता है। फिर वो यू सॉल को चेरी खिलाता है और यू सॉल अपनी जीभ से चेरी की डंडी में गांठ बांध देती है। ये देखकर दू ह्यून चौंकते हुए पूछती है कि तुमने ये कैसे किया। यू सॉल याद करती है कि वो बचपन से ही इस काम में एक्सपर्ट है, क्योंकि वो बचपन से ही किसिंग एक्सपर्ट बनना चाहती थी। अपने साथ साथ वो हे यंग को भी चेरी खिलाकर किसिंग की प्रैक्टिस करवाती है। नेक्स्ट सीन में हम 15 साल की यू सॉल को इंटरनेट पर किसिंग के बारे में सर्च करते हुए देखते हैं। वहाँ वो देखती है कि एक साइट पर किसी ने पूछा होता है कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट अच्छी किस कैसे कर सकता है। लोगों के आंसर पढ़कर वो कहती है कि ये सब तो अनाड़ी है। फिर वो खुद वहाँ पर डिटेल में आंसर देती है। इसके बाद के सीन में हम यू सॉल को अपने फ्रेंड के साथ मूवी में किसिंग सीन देखते हुए देखते हैं। वो टीवी से चिपक कर सोचती है कि मेरी लाइफ में भी ऐसे ही किस करने का दिन कब आएगा, और जल्दी ही उसकी लाइफ में वो दिन आ जाता है। पार्क में उसका बॉयफ्रेंड उसे किस करने वाला होता है, लेकिन तभी हे यंग वहाँ आकर उन दोनों को अलग कर देता है। वो यू सॉल से कहता है कि ये लड़का तुम्हें चीट कर रहा है। यू सॉल का तो मूड ऑफ हो जाता है। वो गुस्से में उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब हे यंग का फेस ध्यान से देखकर उसे पता चलता है कि वो खुद वहाँ पार्क में अपनी गर्लफ्रेंड को किस कर रहा होता है, क्योंकि हे यंग के लिप्स पर खूब सारी लिपस्टिक लगी होती है। उसके साथ वापस जाते हुए वो सोचती है कि इसे किसिंग की ABCD मैंने सिखाई है। इस स्कूल में आने के बाद इसकी हाइट बढ़ गई और इसके बाद तो कितनी सारी लड़कियों ने इसे ऑफर मारे और इसने खुद कितनी सारी लड़कियों को डेट करने के बाद किस किया, और एक मैं हूँ जिसने आज तक किसी को किस तक नहीं किया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उन दोनों के फ्रेंड्स उन्हें बताते हैं कि इंटरनेट पर एक किसिंग एक्सपर्ट है। वो सबको बताता है कि अच्छी किस कैसे करनी है। फिर वो उन्हें उस एक्सपर्ट की बात पढ़कर सुनाता है। ये सुनकर यू सॉल खुश होकर सोचती है कि इन्हें तो पता तक नहीं है कि ये जिस एक्सपर्ट की बात कर रहे हैं वो इनके सामने बैठी है। ये सब मेरा लिखा हुआ ही तो है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। यू सॉल और हे यंग होटल में अपने फ्रेंड्स का वेट कर रहे होते हैं। सारे फ्रेंड्स के आने के बाद वो सब पार्टी शुरू करते हैं। सब खूब ड्रिंक करते हैं। यू सॉल देखती है कि सारी लड़कियां यूनहू के पीछे पड़ी होती है। वो खुद उसमें इंटरेस्टेड होती है। फिर यू सॉल अपना चश्मा पहनती है। ये देखकर दू ह्यून कहती है कि तुमने चश्मा पहन लिया है, मतलब आज तुम खूब पीने वाली हो। यू सॉल विक्ट्री का साइन बनाती है। फिर से सब खूब ड्रिंक करने लगते हैं। यू सॉल पूरी तरह से नशे में डूब जाती है। फिर उसके सामने सब कुछ धुंधला धुंधला होने लगता है और फिर वो किसी को किस कर रही होती है। अब नेक्स्ट डे वो अलार्म की आवाज सुनकर अचानक से उठती है। वो जल्दी से अपनी डायरी खोलकर कहती है कि मुझे सब कुछ याद करना होगा। ये सपना मैं भूल नहीं सकती हूँ। ये बहुत ही मजेदार था। मैंने तो सुना है कि अगर तुम सपने में किसी को किस कर रहे हो तो तुम किसी भूत को किस कर रहे होते हो। वैसे वो भूत काफी अच्छे से किस कर रहा था। फिर वो याद करने की कोशिश करती है। उसे याद आता है कि मैं एक गली में थी। उसके लिप्स बहुत सॉफ्ट थे और उसके हाथ पर एक तिल था। ये सब वो नोट कर रही होती है। वो खुद को सूंघकर कहती है कि उसकी खुशबू बहुत अच्छी थी। मैंने पहले भी ये खुशबू कहीं सूंघी थी। फिर वो कहती है कि मुझे उसका चेहरा याद क्यों नहीं आ रहा है। ये सब सोचते हुए वो बहुत एक्साइटेड हो रही होती है। तभी उसका ध्यान अपने हाथ पर बंधी पट्टी पर जाता है। उसे याद आता है कि सपने में भी उसके हाथ में पट्टी बंधी हुई थी। फिर उसे याद आता है कि ड्रिंक करते करते वो गिर गई थी और किसी ने उसके हाथ पर पट्टी बांधी थी। ये याद करके वो कहती है कि क्या ये सब एक सपना नहीं था। फिर वो चिल्लाते हुए कहती है कि मैंने सच में किसी को किस किया और मुझे याद भी नहीं। वो देखती है कि उसकी पट्टी पर गेट वेल सून लिखा होता है। तब उसे याद आता है कि ये मैसेज उसके हाथ में यूनू ने लिखा था। फिर वो दू ह्यून को फोन करके कल के बारे में पूछना चाहती है, लेकिन दू ह्यून फोन नहीं उठाती। फिर दिन में क्लास के बाहर वो यूनहू से पूछती है कि कल क्या मैंने कुछ गलती की थी। वो कहता है कि तुमने गलती की तो थी,
उसके आगे कुछ कहने से पहले ही यूसोल उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे बोलने से रोक देती है। उसके लिप्स छूकर वो सोचती है कि इसके लिप्स भी बहुत सॉफ्ट है। वो उसे कहती है कि ये सोचो कि कल कुछ भी नहीं हुआ, मैं खुद इस बारे में सोचूंगी, ठीक है। अगले सीन में यूसोल रेस्टोरेंट में डूह्यून के साथ बैठी होती है। यूसोल उससे पूछती है कि कल रात में घर कैसे पहुंची थी। डूह्यून कहती है कि मैं तो कल अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली गई थी, तो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। यूसोल फिर से कल की पार्टी का याद करती है। उसे याद आता है कि डूह्यून कॉल आने के बाद चली गई थी। फिर तेसंग ने अल्कोहल की बोतल निकाली थी। इसके बाद उसे सीधा यूनवू के अपने हाथ पर लिखने का सीन याद आता है। वो डूह्यून से पूछती है कि मेरे हाथ में पट्टी कैसे आई थी। डूह्यून कहती है कि मुझे ये तो नहीं पता है, लेकिन तुम्हारा इस टूटे हाथ से डांस करने वाला वीडियो बहुत पॉपुलर हो रहा है। ये कहकर वो यूसोल को उसका वीडियो दिखाती है। यूसोल बहुत ही फनी वे में डांस कर रही होती है। ये देखकर उसे खुद पर बहुत शर्म आने लगती है। वो सोचती है कि मुझे तो ये याद भी नहीं है कि कल मैंने क्या क्या किया था। शायद मुझे ये याद भी नहीं आने वाला कि कल मैंने किसे किस किया था। इसके बाद वो रास्ते में बादाम खाते हुए कहती है कि सब कहते हैं कि बादाम खाने से याददाश्त तेज होती है, इन्हें खाकर शायद मुझे भी कुछ याद आ जाए। तभी एक लड़की उससे आकर टकराती है और उसके बादाम नीचे गिर जाते हैं। वो लड़की बादाम उठाने में उसकी हेल्प करती है। तभी यूसोल देखती है कि उस लड़की के हाथ में भी तिल है। उस लड़की से यूसोल को जानी पहचानी सी स्मेल आती है। उसे अपने रात के किसिंग वाला सीन याद आता है। यूसोल देखती है कि उस लड़की को तो वो जानती है। वो लड़की भी कल पार्टी में थी। इस लड़की का नाम जिंजू है और वो हेयंग की गर्लफ्रेंड होती है। जिंजू उससे पूछती है कि क्या कल तुम सेफली घर पहुंच गई थी। ये सुनकर यूसोल चौंक जाती है। यूसोल सोचती है कि मुझे तो लगा था कि कल ये हेयंग के साथ जल्दी घर चली गई थी। तभी वो जिंजू के फेस की तरफ ध्यान से देखती है और सोचती है कि ये कितनी सुंदर है, इसके लिप्स भी कितने सॉफ्ट है। जिंजू कहती है कि कल तुमने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। तब यूसोल को याद आता है कि कल वो जिंजू से किसी गली में मिली थी और उसने उससे नशे में काफी बात की थी। यूसोल उससे पूछती है कि क्या कल मैंने नशे में कुछ उल्टा सीधा किया था। जिंजू हंसते हुए कहती है कि हाँ, तुमने किया तो था। यूसोल उससे आगे पूछना चाहती है, लेकिन जिंजू कहती है कि मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है, तो हम बाद में बात करेंगे। और ऐसा कहकर वो चली जाती है। अब घर में यूसोल डूह्यून को बताती है कि शायद कल मैंने यूनवू को किस किया था। डूह्यून पूछती है कि क्या तुम श्योर हो। वो कहती है कि मैं 100% तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन अगर मैंने उसे किस किया होता तो वो इस बारे में जरूर बात करता। लेकिन ये भी हो सकता है कि कल मैंने उसे इतनी अच्छी तरह से किस किया कि उसके पास मुझे बताने के लिए शब्द ही नहीं होंगे। डूह्यून कहती है और ऐसा भी तो हो सकता है कि तुमने बहुत ही बुरी तरह से उसे किस किया होगा। यूसोल कहती है कि अगर ऐसा हुआ होगा तो ये मेरे लिए डूब मरने वाली बात होगी। तभी हेयंग वहाँ आता है। दोनों गर्ल्स उसे देखकर छेड़ते हुए कहती है, क्या बात है, आज तो बर्थडे के दिन तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट लग रहे हो। वो भी थोड़ा स्टाइल मारने लगता है। फिर वो उन दोनों के पास आकर बैठता है। उसके बैठने के बाद यूसोल को उससे भी जानी पहचानी खुशबू आती है। वो सोचती है कि जिंजू से भी सेम ऐसी ही खुशबू आ रही थी। फिर वो कल का सीन याद करने लगती है और एंड में वो सोचती है कि क्या कल मैंने एक लड़की को किस किया। वो जोर से कहती है, ऐसा नहीं हो सकता है। उसे ऐसा देखकर हेयंग पूछता है कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया। वो कहती है कि कल मैंने एक लड़की को किस किया और शायद वो जिंजू थी। डूह्यून कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हेयंग और जिंजू तो 12 बजे चले गए थे और हम लोग तो 3 बजे तक वहाँ थे। ये सुनकर यूसोल चैन की सांस लेती है। हेयंग पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। तब डूह्यून उसे बताती है कि कल यूसोल ने नशे में यूनवू को किस किया। यूसोल कहती है कि अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि मैंने उसे किस किया था। हेयंग कहता है कि कल तुम फिर से नशे में धुत हो गई थी। वैसे तुम्हें कल का कितना याद है। डूह्यून कहती है कि इसे कुछ भी याद नहीं है। क्या तुमने इसके डांस का वीडियो नहीं देखा। हेयंग उसका मजाक बनाते हुए कहता है कि इसने ऐसा पहली बार थोड़े ही किया है। तभी यूसोल को यूनवू का मैसेज आता है, जिसे देखकर वो चौंक जाती है। वो हड़बड़ाते हुए कहती है कि अब मैं क्या करूं, मैं इसे क्या रिप्लाई दूं। उसी टाइम उसे दिन की सारी बातें याद आती है। वो सोचती है कि क्या कल मैंने सच में उसे किस किया था। क्या मैं उससे डायरेक्ट पूछूं या फिर ऐसे दिखाऊं कि मुझे कुछ पता ही नहीं है।
वो अपने फ्रेंड से कहती है कि मैं तो उसे ठीक से जानती भी नहीं हूँ, तो मैं उसे डेट कैसे करूँगी, और अगर मैं उसे सीधा मना कर दूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। दूहुन उसे कहती है कि तुम ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। हेयंग कहता है कि ये एक किसी तो थी। यूसोल कहती है कि मैं तुम्हारी तरह किस करने के बाद किसी को डेट के लिए नहीं पूछती, और ना ही तुम्हारी तरह 2 दिन के रिलेशनशिप के बाद ब्रेकअप कर लेती हूँ। वो कहता है कि मैंने ऐसा कब किया। यूसोल कहती है कि मुझे इतने साल किसिंग के बारे में पढ़ने का एक्सपीरियंस लेना चाहिए था, लेकिन शायद वो किस इतनी ज्यादा अच्छी थी कि मुझे कुछ याद ही नहीं है। मुझे बस किसिंग की सेंसेशन अच्छे से याद है। उसके दोनों दोस्त सोचते हैं कि इसका कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट डे क्लास में युनवू के पास बैठकर वो सोचती है कि वैसे ये हैंडसम तो बहुत है, लेकिन अगर इसने मुझे किस किया था तो ये ऐसे कैसे दिखावा कर रहा है कि जैसे कल कुछ हुआ ही नहीं। क्या मेरी मेमोरी में कुछ गलत दिखाई दे रहा है? अगर वो ये नहीं था तो वो था कौन? क्लास एंड होने के बाद यूसोल को युनवू के हाथ में तिल दिखाई देता है। तभी युनवू उससे पूछता है कि तुमने अभी भी हाथ में पट्टी बांधी है। यूसोल पूछती है कि तुमने ये पट्टी ऐसे क्यों बांधी थी। वो कहता है कि क्या तुम्हें कल का कुछ याद नहीं, या फिर तुम याद न आने का बहाना कर रही हो। यूसोल के जवाब देने से पहले ही दूहुन वहाँ आकर उसे लंच के लिए पूछती है। वो युनवू को भी साथ में चलने के लिए कहती है। यूसोल इशारों से उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन युनवू उनके साथ जाने के लिए मान जाता है। कैफे में पहुंचकर दूहुन युनवू से पूछती है कि किस कैसे रही। ये सुनकर यूसोल को खांसी आ जाती है। दूहुन बात बदलते हुए कहती है कि मैंने सुना है जिनके होंठ मोटे होते हैं वो अच्छे किसर होते हैं। यूसोल कहती है कि ये सब तो टेक्निक के ऊपर डिपेंड करता है। युनवू उससे कहता है कि तुम अपने बारे में बताओ। यूसोल कहती है कि मैंने तो इंटरनेट के पॉपुलर आर्टिकल किस कैसे करें को पढ़कर सब कुछ सीख लिया है, मैं इसमें एक्सपर्ट हो गई हूँ। ये सुनकर वो हंसते हुए कहता है कि ये तो किस करने वाले का पार्टनर ही बता सकता है। ये सुनकर दोनों गर्ल्स एक दूसरे को देखती है। बाद में घर में दूहुन यूसोल को कहती है कि वो तुम्हें साफ साफ हिंट तो दे रहा था। यूसोल कहती है कि अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ, और अगर मैंने उसे किस किया था तो वो मुझे सीधा सीधा क्यों नहीं बता देता। दूहुन कहती है कि तुमने खुद पहले उसे किस किया था और वो तुमसे छोटा भी है, तो शायद उसे ये कहने में थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा होगा। वैसे भी तुम उससे फोटोग्राफी असाइनमेंट के लिए मिलने वाली तो हो ही, तो कल उसके साथ खूब टाइम स्पेंड करना और मौका देखते ही उससे सब कुछ पूछ लेना। तुमने इतने दिनों से इस बात की वजह से मुझे पागल बना रखा है। फिर नेक्स्ट डे यूसोल और युनवू असाइनमेंट के लिए मिलते हैं, लेकिन यूसोल के कहने पर दोनों पहले लंच के लिए जाते हैं। मेन्यू पढ़ने के बाद युनवू से कहता है कि तुम्हें पास्ता तो पसंद है नहीं, तो तुम कुछ और ऑर्डर कर लो। यूसोल पूछती है कि तुम्हें ये कैसे पता चला। वो कहता है कि उस दिन नशे में मैंने तुम्हारे मुंह से ये सुना था। यूसोल सोचती है कि इसे ये सारी बातें कैसे याद हैं? क्या इसे नशा नहीं हुआ था? इसके बाद रात को वो दोनों फोटोग्राफी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी यूसोल को सामने से तेसंग आते हुए दिखाई देता है। वो पूछता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों दोस्त हो, तुम दोनों साथ में क्या कर रहे हो? यूसोल कहती है कि हम साथ में असाइनमेंट कर रहे थे और अभी हम खाना खाकर आए हैं। तेसंग कहता है कि कुछ देर पहले ही तो इसने मेरे साथ खाना खाया था। ये सुनकर यूसोल चौंक कर युनवू को देखती है। उसे शर्माता देखकर वो सोचती है कि इसने स्पेशली मेरे लिए दोबारा खाना खाया। ये सच में बहुत क्यूट है। उन्हें ऐसा देखकर तेसंग कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दाल में कुछ काला है। यूसोल उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। ये सुनकर तेसंग थोड़ा सैड हो जाता है। जाने से पहले वो यूसोल को पार्टी की फोटोज देता है। वो काफी इमोशनल लग रहा होता है। बाद में यूसोल और युनवू साथ में काम कर रहे होते हैं। यूसोल उसे हाई फाई देना चाहती है, तो वो उसके दूसरे हाथ में हाई फाई देता है। फिर वो यूसोल से कंप्यूटर लेकर खुद काम करना शुरू कर देता है। वो सोचती है कि ये मेरी कितनी केयर करता है। वो युनवू को थैंक्स कहती है। युनवू इसकी वजह पूछता है। वो अपना हाथ दिखाकर कहती है कि उस दिन मैंने ज्यादा पी ली थी, लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि तुमने ये पट्टी बांधी थी जब मेरे हाथ में चोट लगी थी। वो कहता है कि ये पट्टी मैंने नहीं बल्कि तेसंग ने बांधी थी। ये सुनकर वो चौंक जाती है। वो पट्टी पर लिखे मैसेज को दिखाकर पूछती है कि ये किसने लिखा था। तब युनवू उसे बताता है कि उसके हाथ पर पट्टी तेसंग ने बांधी थी, लेकिन ये मैसेज मैंने लिखा था। तब यूसोल को अपनी गलती का एहसास होता है। वो सोचती है कि ऐसा नहीं हो सकता। वो अपने मैसेज चेक करती है। वहाँ उसे तेसंग का मैसेज दिखता है, लेकिन उसने वो मैसेज डिलीट कर दिया होता है।
वो सोचती है कि उसने क्या मैसेज डिलीट किया होगा, उसने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं। ठीक उसी टाइम उसे तेसंग का मैसेज आता है। वो सोचती है कि क्या उस दिन मुझे किस करने वाला तेसंग था। और यहीं पर इस वीडियो का एंड हो जाता है। आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।